बहुत प्रचारक थी तारा देवी और मंजूश्री, जिनको इन्होंने काली, दुर्गा, अष्टहात बना दिया। ये बहुत प्रचारक थी। ये बहुत प्रचारक थी जी। तारा देवी, मंजूश्री, डाकनी, शाकनी, इनके नाम थे जी। ये विदेशों में जाती थी, बहुत प्रचारक थी ये। और उन्हीं की बहुत कालीन मूर्ति मिलती है, 2-2 हज़ार साल पुरानी मिलती है, बहुत काल की मिलती है, सम्राट अशोक सम्राट के काल की मिलती है। और उन्हीं को इन्होंने ब्राह्मणीकरण, इनकी औलाद के ईश्वर बुद्ध की मूर्ति भी मिलती है, जिनके सिर के इनकी मूर्ति के ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं, इनकी पहचान है। ये तोड़ देते उनको, इन्होंने काली बना दी, दुर्गा बना दी, गपोड़ गाथा लिख दी। कहाँ महिषासुर? कौन सा महिषासुर? यहाँ असुर रहते थे क्या? हमारे पूर्वजों को असुर बोलते हैं, असुर। ये मनुवादी बोलते हैं, और कौन बोलता है? ये राक्षस बोलते हैं हमारे पूर्वजों को। हमारे जो पूर्वज थे वो रक्षा करने वाले थे। वो किसकी रक्षा करते थे? अपनी खेती की रक्षा करते थे, अपने जानवरों की रक्षा करते थे, अपने परिवार की रक्षा करते थे। वो मूल निवासी थे। ये अपने आप को देवता बोलते हैं। देवता और असुर, हमारे पूर्वजों को असुर बोलते हैं। सुर यानी कि सुरापान करने वाले, जो मांस मदिरा में लिप्त रहने वाले, ये लोग थे। और असुर का मतलब जो सुरापान से दूर रहता है, जो दारू वारू नहीं पीता, नशा हमारे भारत की वो नहीं है, परंपरा नहीं है। ये तो ठंडे इलाकों में सुरापान का प्रयोग किया जाता था, और वो जो ठंडे इलाके से है वो हमारे को असुर बोलते हैं। एक आता दैत्य, दया करने वाला। दैत्य का मतलब वो नहीं है कि एक आंख का है, शक्तिशाली है, उसके 4 हाथ पैर है। दया करने वाले को दैत्य बोलते हैं। दया को वो तो दयादान तो हम अब भी करते हैं, हमारे लोग दयादान नहीं करते, दानव बोलते हैं। तो दानव क्या है? दान करने वाले को दानव बोलते हैं। ये तो आज भी बोलते हैं कि दानव आ रहा है, दान करके जा रहा है हमारे मंदिरों में। चलिए, एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी, अंधरी हत्याकांड पर कुछ कहना चाहेंगे? किसकी जी? अंधरी हत्याकांड, जिनका 80 वो बच्ची, मैं उसके परिवार से मिल के आया हूँ, मीडिया रिपोर्टिंग भी करी है। मुझे सर उनकी जानकारी नहीं है। जिसको ड्रैगिंग हुई थी, जिसको घसीट के मारा गया। हाँ, तो गलत करा ना। 1 जनवरी का ये जी, इनका मकसद ये रहता है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, 19-20 साल की बच्ची थी, जो हमारे बच्चे आगे संघर्ष करके आगे निकलते हैं, वो इनके टारगेट पे आ जाते हैं जी। सबसे बड़ा मूल कारण ये है। नहीं तो अगर हम भी हिंदू हैं, अगर तुम भी हिंदू हो, तो हमारे बच्चों पे अत्याचार क्यों? 9 साल के छोटे से बच्चों को मार दिया इन्होंने। बिल्कुल मार दिया जी। पानी पीने पे मार देते, मूंछ रखने पे मार देते, और फिर कहते हैं तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। अगर हिंदू हो तो उसको क्यों मार रहे हो भाई? पानी पीने पे मार रहे हो, तो ये कैसा धर्म है? हमारे माँ बाप और हमारे बाप दादा ने तो नहीं लिखा है तुम्हारे धर्म ग्रंथ। धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे जी ये शोषण कर रहे हैं, देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। उसकी बुराई करते हैं तो क्या हम अधर्मी हो गए? उनका धर्म कौन सा है? ये धर्म हम अधर्मी है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो अधर्मी है क्या? नहीं, अधर्मी नहीं है। हम कैसे अधर्मी है बताओ? ये जो अधर्म और धर्म की परिभाषा है, अधर्म जो है, जिसको ये धर्म बोलते हैं, धर्म को ही अधर्म के नाम पे ये धर्म बना देते हैं। किसी की हत्या कर दी, ये धर्म हो गया जी। हिंदू राष्ट्र बनाना है जी, हमने धर्म के नाम पे ये कर दिया और वो कर दिया जी। क्या कृष्ण भी हत्यारा था? राम तो था हत्यारा, कृष्ण भी हत्यारा था क्या? उसने तो जी 2 परिवारों को आपस में लड़वा दिया, बाप को बेटे से मरवा दिया, दादा को मरवा दिया। वो तो सबसे ज्यादा है जी। किसी का सर काटा था, बर्बरी का सर काटा था जी उन्होंने। और भी 1-2 लोगों का महाभारत काल में ही कहीं से सर लेके जा रहा था किसी का, तो किसी ने पूछ लिया था सर, उसकी मुझे जानकारी। चलिए, मतलब मगर ये है, मगर ये वाली बात आपने बताई। जी, ऐसा है कि कृष्ण जी को ये कहते हैं कि जी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की कौन से जो देवी देवता हैं, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, चमत्कारी भगवान है, वो हथियार भी लेके बैठे हैं और चमत्कार भी है, तो और आशीर्वाद भी है, उसकी सब कुछ। तो मुगलों ने इनके देश पे, हमारे देश पे कब्जा कैसे कर लिया? और जो मंदिरों में लूटपाट होती थी, उस टाइम पे क्या कर रहे थे इनके भगवान? ये तो कहते हैं 33 करोड़ है। बताओ कौन सी गुफा में बैठे हुए हैं? आज तक तो इनका पता नहीं लगा। पाखंड पर आपके पास में और क्या बातें? पाखंड के बारे में चमत्कार के नाम पे डराते हैं लोगों को, और भगवान की मूर्ति दिखा के, जैसे डाकू होता है वो। एक बात बताइए, जो इनके मंदिरों में भीड़ होती है, हाँ, वो भीड़ में किसके लोग होते हैं? ये ज्यादातर SC ST OBC के होते हैं, मगर प्रचार के माध्यम से
प्रचार के माध्यम, हमारे प्रचारिक चैनल नहीं है। आप 50 चैनल देख लो, किसी में पाकिस्तान हिंदुस्तान, किसी में 2 ढोंगी बाबा बैठे हैं, एक मुल्ला जी बैठे हुए हैं। मुल्ला जी जो बैठे हुए हैं वो भी पंडित ही है, वो भी ब्राह्मण ही है, वो मुल्ला मौलवी बन गया उधर जाके, वो भी अपर में बैठा हुआ है, वो उनको भड़का रहा है। हमारे यहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ तो वो हमारे को हिंदू बना के भड़का रहा है। एक तरफ हमें नीच अछूत और शूद्र बोलता है, दूसरी तरफ हमारे को हिंदू के झांसे में लेके। और हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की और चमत्कारों की जो बातें हैं, भगवान को पूजने की जो बातें हैं, वो हमारे मूल निवासियों में के रग रग में भरी है, कैसे दूर होगी? तो ये प्रचार के माध्यम हमारे लोगों के अंदर जागृति जब तक नहीं होगी, अपना इतिहास पता नहीं होगा, जिसको जब तक इतिहास सही पता नहीं होगा, अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। अपनी मीडिया को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? क्योंकि उनकी मीडिया हमारे चैनल होने चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारे सत्ता पे हर जगह हमारे लोग होने चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए। जैसे आज आपकी बाइट हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि कितने लोगों को देखना चाहिए? मेरे को तो, मैं तो कहता हूँ कि हमारे कम से कम 90% लोगों को देखना चाहिए। ये सारे ही हमारे लोग हैं। अगर धर्म की बात करें तो सर, जो 90% हम लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, फिर भी हम लोग कमजोर हैं। हम लोग हर क्षेत्र में फिर भी हम कमजोर, क्योंकि जी सत्ता पे इनका कब्जा है ना, सत्ता पे इनका कब्जा है। एक तरफ धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, एक तरफ सत्ता पे कब्जा है। मीडिया इनके हाथ में 4 पिल्लर है जी। उनकी मीडिया स्ट्रॉन्ग है, हमारी मीडिया कमजोर है। हमारी सोशल मीडिया अब स्ट्रॉन्ग हो रही है ना, अब कम थोड़ी है हमारी। कमजोर नहीं हमारी मीडिया, अब कम नहीं है, हमारे चैनल नहीं है। एक मिनट। जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय। हमारी मीडिया कमजोर नहीं है, इनकी मीडिया इनको ऐड देती है। हमारी मीडिया बहुत स्ट्रांग है, जो कर रहे हैं। जैसे शंभू भाई है, नेशनल चैनल है, ये हमारे दिखाते हैं, ये बहुत बढ़िया दिखाते हैं। हमारे लोग जिस दिन मंदिर जाना छोड़ देंगे ना, जिस दिन हमारे लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, उस दिन इनका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं संत न छोड़े संत एक और कोटिक मिले संत, और दलित न जाना छोड़े मंदिर चाहे जूते पड़े अनंत। जिस दिन ये मंदिर जाना छोड़ देंगे ना, इनको पता पड़ जाएगा कि हमारा समाज क्या है। हमारे समाज में अभी अज्ञानता है। जिस दिन हमारे समाज की अज्ञानता दूर हो जाएगी, हमारा 85% उस दिन जाग जाएगा। हमारे 85% लोगों को समझाने की जरूरत है। आज ये सोया हुआ समाज है, जिस दिन ओबीसी समाज हमारा जाग गया ना, उस दिन पता पड़ जाएगी कि क्या होता है। हमारे आजकल चैनल, हाँ, वो जागता, उसे भी पता। उसके महापुरुष सम्राट अशोक से लेके भगवान बुद्ध से लेके भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक मौर्य और साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, और तुम्हारे गाडगिल और गाडगे बाबा और ज्योतिबा फूले, ये हमारे सारे महापुरुष हैं ओबीसी के। हम डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमें संविधान बना कर दिया है, हमारा यदि बहुजन समाज एक संविधान ही पढ़ ले तो इनका उद्धार हो जाएगा। क्या इन्होंने हमारे लोग में क्या किया है? 1 जनवरी 1818 को 500 महाराज ने 28,000 पेशवाओं को मार दिया था। ये कौम वो है कि जो सोई हुई है। जिस दिन ये जाग गए ना, उस दिन ये बहुजन समाज ही समझ जाएगा और जाग जाएगा कि क्या है बहुजन समाज। हमारे समाज को अभी, हाँ, हमारे समाज को अभी चेतना नहीं है। जिस दिन बाबा साहब के साथ में कितने अत्याचार हुए थे। बाबा साहब के स्कूल में पढ़ने जाते थे, पढ़ने के लिए उन्हें पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था, और पढ़ने के लिए बाहर मंदिर में बैठाया जाता था। आज लोग ये यूँ कहते हैं कि भाई हम इनका साथ देते हैं, इन्होंने जात के भगवान ने बनाई। जब ब्रह्मा के मुंह में का बच्चे डालते वो सुन, ब्रह्मा के मुंह में बैठा वो है। इन्होंने धूप से ढपोल सेंक करके, तो सभी बच्चे एक तरह से पैदा होते हैं। एक मिनट, हाँ, जिस दिन हमारा समाज संभलगा नहीं है, उस दिन सही हो जाएगा। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का वो हथियार दिया। कहते शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज 22 प्रतिज्ञा घर घर जाती हैं। 22 प्रतिज्ञा होंगे, 22 प्रतिज्ञा के जाने से इन लोगों के आग लग जाती है। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा वहाँ दी थी। है आज इन्हें 22 प्रतिज्ञा आते, 22 प्रतिज्ञा। हाँ, तो ये हमारा हक है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते, हम गौरी गणपति को भगवान नहीं मानते। ये झूठे हैं। हमारा भगवान सच्चा है। भगवान बुद्ध ने सबके लिए दिया है। मनुवादी सरकार वो चक्कर ये है कि उनकी सरकार बहुमत में है। वो जिस दिन हम बहुमत में आ जाएंगे, उस दिन हमारा समाज अपने आप सही हो जाएगा।
चैनल उनके हैं, मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है, उनको ऐड देते हैं, हमारे लिए कोई ऐड नहीं देता है। ओबीसी ताकत में कर सकता है, नहीं कर सकता? हाँ, ओबीसी जिस दिन जाग गया, ओबीसी 60% है। जिस दिन ओबीसी की लड़ाई, तो हम ओबीसी वाले कहते हैं कि ओबीसी की लड़ाई SC ST लड़ रहा है। जिस दिन वो समझ गए ना कि SC ST हमारे हक, बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था इसी के ऊपर। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन ओबीसी जो है जागता क्यों नहीं है? मतलब कितना टाइम और लगेगा इसको? अभी ओबीसी जागेगा, जैसे जैसे इसको पिटेगा वैसे जागेगा। हम लोग तो बहुत पिट लिए हैं, हम लोग तो बहुत पिट के बाबा साहब किताब पढ़ के हो गए। अब उनके तो इतने हैं कि हमारा तो एक ही है, सारे ही उनके ले से ऊपर से सारे उनके हैं। ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक, साहू जी महाराज और सारे के शिवाजी सारे के सारे इनके जितने जाग के अपने इतिहास को समझ गए ना, उस दिन तो राज बदल जाएगा। और एक बार इनको जागने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।